ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आप जानिए, कल फिर से सीसीएस की अहम बैठक को लेकर जानकारी मिल रही है। पीएम मोदी ने फिर से बुलाई है सीसीएस की बैठक। पहलगाम हमले के बाद तीसरी बार ये है जब मीटिंग बुलाई गई है। सीसीएस की बैठक के बाद में केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग भी रखी गई है। मीटिंग्स पर मीटिंग्स अगर एक के बाद एक चल रही हैं तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कोई बड़ा एक्शन अब होने की तैयारी है। और अब ये तीसरी बार है पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद जब सीसीएस की मीटिंग बुलाई गई है। तीसरी बार इस मीटिंग में पीएम मोदी मौजूद रहेंगे और फिर कल फिर से सीसीएस की अहम बैठक बुलाई गई है। पीएम मोदी ने ये मीटिंग बुलाई है जिसमें आगे की स्ट्रेटेजी पर बात होगी। पहलगाम हमले के बाद अलग अलग मीटिंग्स जारी, पीएम मोदी खुद उन मीटिंग्स का हिस्सा हैं और बेहतर तालमेल के साथ आगे क्या मजबूत एक्शन होना चाहिए, जाहिर सी बात है इन मीटिंग्स में इस पर बात हो रही है। कल फिर से सीसीएस की मीटिंग बुलाई गई है और सीसीएस की मीटिंग के बाद में कैबिनेट की मीटिंग भी रखी गई है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री ने एक नहीं बल्कि 3 बार ये कहा है कि आतंक को मुंहतोड़ जवाब देंगे, आतंक की जमीन को खत्म कर देंगे, कल्पना से बड़ी सजा होगी। अब लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि आखिर वो बड़ी सजा क्या होगी, किस तरह का एक्शन होगा। ये बातें हो ही रही थी कि भारत सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से ये साफ निर्देश आया अलग अलग राज्यों को लेकर कि मॉक ड्रिल के बारे में लोगों को बताया जाए। मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को ये बताया जाए कि युद्ध की स्थिति में, हमले की स्थिति में क्या खुद के बचाव के लिए करना है। आम जनता कैसे युद्ध की स्थिति में खुद को बचा सकती है, महफूज रख सकती है। अब इस बीच खबर मीटिंग को लेकर है। ये तीसरी बार है पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद जब पीएम मोदी ने सीसीएस की मीटिंग बुलाई है। सीसीएस की मीटिंग के बाद में केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग भी होनी है। पाकिस्तान में खलबली है, घबराया हुआ है पाकिस्तान और पाकिस्तान की इस घबराहट के बीच ही भारत ने तैयारी कर ली है। टारगेट लॉक है, टाइम सेट है, बस अब अगले एक्शन की बारी है। लेकिन उससे पहले हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को कैसे सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में बताना है, इसीलिए मॉक ड्रिल कल यानी कि 7 मई को रखी गई है। मेरे सीनियर कोलीग संजय शर्मा जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। संजय, पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद ये तीसरी मीटिंग है सीसीएस की। पीएम मोदी ने मीटिंग बुलाई है और उसके बाद में केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग, इसके मायने क्या? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अगर बैठक बुलाई जाती है तो उसमें बड़े फैसले लिए जाते हैं। हमने देखा पहलगाम हमले के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली सीसीएस की बैठक बुलाई थी तब उसमें सिंधु जल समझौते को रद्द किया गया था। भारत में रह रहे पाकिस्तानियों के वीजा खत्म करने की घोषणा की गई थी। तो इसी तरीके से जब सीसीएस की दूसरी बैठक बुलाई गई तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े फैसले जो सरकार की तरफ से किए गए थे उनको सीसीएस की बैठक में एंडोर्स कराया गया था, यानी सीसीएस की उन पर सहमति ली गई थी। तो कल फिर से सीसीएस की तीसरी बैठक बुलाई जा रही है और इसी परिप्रेक्ष्य में बुलाई जा रही है। पहलगाम अटैक के बाद, पहलगाम हमले के बाद में भारत की जो स्थिति, जो लगातार जो सिक्योरिटी रिव्यू चल रहा है और सिक्योरिटी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने कई सारे बड़े फैसले किए, बड़े डिसीजन लिए, तो उन सबको अप्रूव कराना सीसीएस की बैठक इसलिए बुलाना जरूरी थी। इसी के साथ कल ही सीसीए यानी केंद्रीय कमेटी है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की भी बैठक हो सकती है, क्योंकि अब अगर आने वाले समय में अगर लड़ाई छिड़ती है तो हमको कई सारे युद्धक सामान, सैनिक सामान खरीदने पड़ सकते हैं, साथ ही साथ इकोनॉमी पर भी थोड़ा भार पड़ सकता है। तो उससे निपटने के लिए सरकार को क्या क्या उपाय करने हैं उसको करने के लिए सीसीए की बैठक बुलाई गई है। साथ ही साथ इसके बाद कैबिनेट कमेटी की भी बैठक होगी। कैबिनेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी केंद्रीय मंत्रियों से भी सहयोग मांगेंगे। साथ ही साथ ये जो हालात है, जो हालात देश भर में बनते जा रहे हैं, जिसमें सिविल डिफेंस को भी तैयार रहने के लिए कहा गया और सिविल डिफेंस भी देश भर में तैयार किया जा रहा, तो केंद्र सरकार के मंत्रियों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधी बात करेंगे और इस माहौल में केंद्रीय मंत्री को क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, उसके भी दिशा निर्देश जारी करेंगे, डायरेक्शन देंगे। सीसीएस की मीटिंग बुलाई गई है, प्रधानमंत्री मोदी ने मीटिंग बुलाई है और जाहिर सी बात है कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। इससे पहले जब मीटिंग बुलाई गई उसमें पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक फैसले लिए गए। संजय, इसका मतलब क्या ये समझें कि कल तो मॉक ड्रिल रखी गई है, मॉक ड्रिल के बाद कोई बड़ा एक्शन हो सकता है और मॉक ड्रिल वाले दिन ही इस सीसीएस की मीटिंग के बुलाने का मतलब ये है कि पाकिस्तान पर कोई और चोट हो सकती है, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ और फैसले हो सकते हैं?
देखिए मॉक ड्रिल कॉल करने का मतलब ये है कि देश में इंटरनल सिक्योरिटी को तैयार करना, लोगों को तैयार करना, किसी भी हमले से बचाव के लिए उनको निर्देश देना, ट्रेनिंग देना, उनको बताना किस तरीके से वो अपना बचाव कर सकते हैं, मुसीबत के समय में क्या करें, अगर कोई अटैक होता है, एयर अटैक होता है, किसी अन्य तरह का हमला होता है तो क्या करें, आप आकस्मिक आपदा के समय में क्या करें, कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे, जगह जगह नंबर जनरेट किया जाएगा, एक ही नंबर पे एक ही कंट्रोल रूम से सभी तरह की सेवाएं दी जाएगी, इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाएगी, सभी अस्पतालों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा जाएगा, सभी अस्पतालों में इमरजेंसी वार्ड आरक्षित कर दिए जाएंगे। तो ये सारी की सारी तैयारियां चल रही हैं सिविल डिफेंस को मजबूत करने के लिए, देश के लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए, उनके बचाव के लिए। लेकिन जहां तक सरकार की बात है, सरकार को ऐसा लगता है कि सरकार ने बड़े फैसला ले लिया है, बड़े फैसले की तरफ सरकार आगे बढ़ चुकी है, सेना को पहले ही सरकार की ओर से फ्री हैंड दे दिया गया था, तो अब एक्शन की बारी है, एक्शन देखने को मिल सकता है। कब एक्शन देखने को मिलेगा ये देखना उसका होगा। इंतजार तो पूरे हिंदुस्तान को है। संजय, आप रहिए मेरे साथ में। इस बीच मिल रहा है एक और बड़ा अपडेट। अब एक एक बूंद पानी को तरसेगा पाकिस्तान। बाकी नदियों का पानी रोकने की भी तैयारी चल रही है। सिंधु, चिनाब नदी का पानी रोक चुका है भारत, और आज जल शक्ति मंत्रालय में